हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सीएफ निकालना हमने सीखा था और मैंने आपको बोला था कि आप 4.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करके देखना और कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। तो आप सभी ने वो सॉल्व किया है या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। सॉल्व किया है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना और अगर कोई डाउट नहीं है तो ये बता देना कि कोई डाउट नहीं है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने सॉल्व किया है। तो सीएफ निकालना तो आपने सीख लिया। आज हम सीखेंगे पीआई निकालना, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होमोजेनियस इक्वेशन का। बेसिकली जो पीआई होता है, मतलब उसके 4 केसेस होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। और 2 स्पेशल केस होते हैं केस ऑफ फेलियर के, उसकी हम सेपरेट सी वीडियो बनाएंगे। इस चैप्टर को साथ साथ प्लीज़ साथ साथ कर लेना, जो भी मैं आपको काम दूँ, जो करने के लिए कहूँ साथ साथ करोगे तो चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। और इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो प्लीज़ इसको ध्यान से करना। देखिए, अब देखते हैं हम कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पीआई कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम। जो हमारे पास इक्वेशन है एफ डी डी डैश, अब यहाँ पे हमारे पास केसेस अराइज होते हैं कि जो वो इक्वेशन है उसकी इज इक्वल्स टू में क्या हो सकता है। या तो हो सकता है कि जो फंक्शन हो वो एक्स वाई में जो फंक्शन आपका एक्स वाई में हो सकता है कि वो फंक्शन भी एक्स एंड वाई में हो सकता है कि वो साइन और कोस में हो सकता है कि वो ई की पावर में हो सकता है कि वो एक्स की पावर में हो, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो। ठीक है, तो इसके बेस पे हमारे पास 4 केस अराइज होते हैं। सबसे पहला केस हम लेके चलते हैं कि जो हमारे पास ये एफ एक्स वाई है वो क्या है, ई रेस टू द पावर समथिंग है, यानी कि ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, जो ये वाली टर्म होती है हमारी, हम इसके बाय में ले आते हैं, इसके अपॉन में ले आते हैं, यानी कि 1/f/d/, और जो ये टर्म है हमारी वो ऊपर एज इट इज़ रहती है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जब हम ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं ई की पावर वाला, तो यहाँ पे जो डी और डी डैश है, डी को आप इसमें चेंज कर दोगे ए में और डी डैश को आप इसमें चेंज कर दोगे बी में। ये आपको लर्न करना है। अब समझ लिया कंसेप्ट कि पी आई क्या है, ऐसे है। अब निकालना देखो, ये आपकी बुक यानी कि एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। देखिए कैसे निकालते हैं हम। ये क्वेश्चन गिवन है आपको इस तरह से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी एफ। उसके लिए क्या करते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन बनाते हैं इसको। सॉरी, सिंबॉलिक में तो दी हुई है, ऑक्सिलरी में बनाएंगे। डी को एम से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और सब जेड इज इक्वल्स टू में 0 बन जाएगा। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू -1 दो बार आ जाएगा, तो हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आ गई -1 और m2 भी क्या आ गई -1, दोनों रूट सेम है। तो हमारा सी एफ क्या बन जाएगा, 5y प्लस एम एक्स होता है, यहाँ पे m की वैल्यू -1 है तो -x प्लस 5 वाई प्लस m2x होता है, यहाँ पे हमारा m2 भी क्या है माइनस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सी एफ कैसे निकालते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी फर्स्ट वीडियो का, उसे ज़रूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सी एफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, सी एफ निकल गया हमारा। अब हम बात करते हैं पी आई की। तो पी आई मैंने आपको क्या कहा कि 1/, में इस वाले टर्म को हम नीचे लिख लेते हैं इसके, और साथ में ये लिख लेते हैं, कहने का मतलब कि इसके नीचे हम इस वाले टर्म को लिख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं ए से और डी डैश को रिप्लेस करते हैं बी से। अब ए और बी क्या है, ए और बी होते हैं एक्स और वाई के कोफिशिएंट। यहाँ पे ए आपका 2 है और बी आपका क्या है 3, तो इसको पुट कर दो। ऊपर वाली टर्म तो एज इज रहेगी, डी की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 2 12 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो ये आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1/25 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 3y। सी एफ भी आ गया, पी आई भी आ गया। तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ लिखा, ऐड कर दो पी आई को। तो ये था आपका फर्स्ट केस, कब, जब ई की पावर में समथिंग हो। अब आपका काम ये है कि एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं ई की पावर में आपको ट्राई करने हैं। ये देखो, ये सारे ई की पावर में है, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे खुद से, नहीं आएंगे मैं हूँ बताने के लिए। इस एक्सरसाइज को हम इसी तरह से करेंगे, आप पहले खुद ट्राई करोगे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे आप मुझे बताओगे, मैं आपको वो समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे तो ट्राई करोगे नहीं अगर मैं आपको वीडियो बना कर दे दूँगी तो पूरी, ठीक है। और ये चैप्टर जब तक नहीं आएगा जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब देखिए
सेकंड केस क्या बनता है कि आपके पास जो ये फंक्शन है एफ एक्स वाई वो क्या हो, या तो साइन में हो या फिर कोस में हो। तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई है या फिर कोस ए एक्स प्लस बी वाई है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जो ये यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है एफ डी डैश डी इंटू डी डैश वो नीचे आ जाती है एज डी, जो इसमें था ना कंसेप्ट वही सेम यहाँ पे होता है कि हमारे पास नीचे आ जाती है। ठीक है, ये बाद में समझाऊंगी मैं आपको क्या है, ये नीचे आ जाती है। वहाँ पे आपको डी को ए से रिप्लेस करना था, डी डैश को बी से रिप्लेस करना था। यहाँ पे डी स्क्वायर को माइनस एम स्क्वायर से रिप्लेस करना है, डी डैश स्क्वायर को माइनस एन स्क्वायर से रिप्लेस करना है, और डी डी डैश को माइनस एम एन से रिप्लेस करना है। अब एम और एन क्या है, एम और एन है आपके पास, ये आपके पास एम और एन यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन जब हम करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि जब साइन और कोस में हो तो वो नीचे आ जाएगा, और रिप्लेस क्या करना है, डी को एम से, डी डैश को एन से, डी स्क्वायर है तो माइनस एम स्क्वायर, डी डैश है तो माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। आपकी एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ये गिवन है, पहले इसको डी में चेंज कर लोगे। सी एफ निकालना तो आपको आता है। अब पी आई देखो कैसे निकालते हैं, 1 में मैंने कहा इसको लिख लोगे ऐसे, और ये एज इट इज़ रहती है। अब यहाँ से जो डी कॉमन आना था, डी कॉमन लेके अंदर इसको डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। अब इस 2 को तो बाहर लिख लिया और इसको 1/d करके ऐसे लिख दिया। अब मैंने वहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ तो इसीलिए लिखा हुआ था कि 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इसको सॉल्व इसी तरह से करना है कि देखो डी क्या लिखते थे हम, करली जेड बाई करली एक्स होता था ना डी, मतलब कि जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी था। तो 1/d क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाली टर्म तो एज इट रखनी है, इस वाली टर्म का आप इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन 3x प्लस टी वाई का इंटीग्रेशन, 2y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 3x प्लस 2y और अपॉन में 3। तो आपने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया, 2/3 ऐसे लिख लिया और ये ऐसे कर लिया। अब चेंज करना है डी स्क्वायर को माइनस के एम स्क्वायर में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पे ना क्या है कि माइनस बाहर है अलग से, यानी कि आपको पहले क्या करना है, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और उसके आगे माइनस लगाना है। जैसे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या है, देखो डी ये है, यहाँ पे एम का काम कौन कर रहा है 3 और एन का काम कौन कर रहा है 2, तो माइनस का एम स्क्वायर। अब आप ये सोचोगे कि माइनस के 3 का स्क्वायर 9, नहीं ये ऐसी नहीं है, पहले m का स्क्वायर करो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और उसके आगे माइनस लगाओ। तो डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 4 एज इट इज़। डी क्या है यहाँ पे, डी डी डैश क्या है यहाँ पे, माइनस का, माइनस बाहर रखो, m और n की मल्टीप्लिकेशन यानी कि 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 बाहर रखा। डी डैश स्क्वायर क्या है आपके पास, माइनस का n स्क्वायर यानी कि माइनस का 4। ये वैल्यूज़ को पुट करोगे, इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये कट हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 cos 3x प्लस 2y, आपके पास क्या आ गया पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या निकल जाएगा, z इज इक्वल्स टू में सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, जो बात यहाँ पे समझने की थी वो ये थी कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना होता है, और दूसरी बात कि d की वैल्यू क्या है, माइनस का एम स्क्वायर है। ठीक है, तो ये था आपके पास सेकेंड केस कि जब आपके पास फंक्शन क्या हो, साइन में या फिर कोस में हो। थर्ड केस हमारे पास होता है कि जब आपके पास जो फंक्शन है वो x की पावर में कुछ हो, x की पावर 2, y की पावर 5, कुछ इस तरह से हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये वाली स्टेप है ये तो फॉलो होगा ही होगा कि अपॉन में ले आएंगे हम अपने जो हमारी इक्वेशन है उसको अपॉन में ले आएंगे इसकी, और उसके बाद जो मेन स्टेप होता है यहाँ पे वो ये होता है कि हम इस वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं, इसका इन्वर्स बना देते हैं, और फिर 1 + nx की पावर, हम यहाँ इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारे पास होता है, बाइनोमियल थ्योरम होती है, जो उससे एक्सपैंड करते हैं कि 1 + nx की पावर n है जो भी है उसे एक्सपैंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, और फोर्थ है आपके पास कि आपके पास जो ये है वो भी एक्स एंड वाई का ही फंक्शन हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी एक्स एंड वाई का फंक्शन हो। तो हम क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एफ एक्स वाई के अपॉन में हम सीधा इक्वेशन को नहीं लेके आते, यहाँ पे हम लिखते हैं डी माइनस एम डी डैश। क्या लिखते हैं, डी माइनस एम डी डैश एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ एफ, यहाँ पे एक्स है, वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, सी माइनस एम एक्स से, किससे रिप्लेस कर देते हैं, सी माइनस एम एक्स से, और डी एक्स, और लास्ट में फिर हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद सी को फिर से रिप्लेस कर देते हैं वाई प्लस एम एक्स से, क्योंकि सी हमारे पास क्या होता है, वाई प्लस एम एक्स होता है टेंजेंट। ठीक है,
अब ये कैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो अब कंसेप्ट सब क्लियर हो गया आपको। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका सेकंड एग्जाम्पल। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने खुद से भी सॉल्व किया हुआ है। ये देखो कुछ मैंने फर्स्ट तो आपको बता ही दिया। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल इसका, आपकी बुक का क्या है। आपके पास ये स्टेटमेंट है। क्या करा आपने, इसको सबसे पहले सिंबॉलिक इक्वेशन में चेंज किया। डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश इज इक्वल्स टू में दिस। अब ये ऐसे था, इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा फर्दर। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 cos sin b का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करते हैं। देखो इस वाले टर्म का यूज़ हमारे पास अभी नहीं होगा, इसका यूज़ हमारे पास आगे होगा, ताकि हमारे पास जो पी आई है वो निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाए। इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। आप चाहो तो इस स्टेप को बाद में भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन टू यू। डी को एम में चेंज कर दो। एम स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बना दिया आपने। एम को कॉमन लेके m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो m1 और m2 की दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, अलग वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब पी आई कैसे निकालोगे, पी आई निकालने का तरीका क्या है। अब इज इक्वल्स टू में ये था, इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी होगी और फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी होगी। तो मैंने वही किया है, 1/2 डी डैश ये टर्म साइन वाली प्लस 1/2 ये वाली टर्म और साइन। ठीक है, अब डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना, माइनस एम स्क्वायर से, डी डैश स्क्वायर को माइनस एन स्क्वायर से, डी डी डैश को माइनस एम एन से। तो यहाँ पे डी का काम कौन, यहाँ पे एम का काम कौन करेगा 1, और यहाँ पे एन का काम कौन करेगा 2, यहाँ पे एम का काम कौन करेगा 1, और यहाँ पे एन का काम कौन करेगा -2। तो इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास ये बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये बच जाएगा लास्ट में, एंड दिस इज़ योर पी आई। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। ये था आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो यही है आपके पास। आप चाहो तो बुक से कर सकते हो, मैंने तो खुद से सॉल्व करके देखे थे। ठीक है, ये गिवन है आपके पास इक्वेशन, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डी डैश प्लस 4d डैश क्यूब इज इक्वल्स टू दिस। अब ये ई की पावर वाला आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम इसको एम में चेंज कर देते हैं। अब क्यूब में इक्वेशन है तो पहले एम इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखा, नहीं हुआ। -1 करके देखा, नहीं हुआ। 2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2 इसका रूट है। तो m-1 देखो, m इज इक्वल्स टू 2 इसका रूट है, तो मतलब m-2 इज इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m-2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि इसके फर्दर रूट्स आ जाए। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आया। अब हम इसके क्या करेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो क्या आए हमारे पास रूट्स, माइनस का 1 और 2। तो मेरे पास रूट्स क्या क्या आ गए, एक तो पहले आया था 2, एक आया था माइनस का 1 और एक आया था 2। तो जो अलग है उसको पहले लिख लो, -1, 2 और 2। इसके लिए क्या बन जाएगा, सी एफ का फॉर्मूला हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फाई ऑफ वाई प्लस एम एक्स होता है। यहाँ पे एम की वैल्यू माइनस है तो माइनस का एक्स प्लस फाई 2 ऑफ वाई प्लस एम एक्स है। एम एक्स यहाँ पे एम का काम 2 कर रही है, प्लस अब ये वाला रूट इससे सेम है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, एक्स ऑफ फाई 3 वाई प्लस 2x। ठीक है, सो दिस इज़ योर सी एफ। अब क्या निकालेंगे, पी आई। पी आई के लिए 1 में जो इक्वेशन थी वो ई की पावर x प्लस 2y। डी का काम कौन करेगा यहाँ पे आपका a, और डी डैश का काम कौन करेगा b। तो वो वैल्यूज़ को पुट कर दिया। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 1 और डी डैश का काम कौन कर रहा है 2। तो वैल्यू को पुट कर दिया, यहाँ पे 1/27 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ में भी आपके पास कोस वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो m के रूट्स प्लस माइनस आयोटा। अभी क्या आ गई, इमेजनरी। मैंने आपको बताया था जब इमेजनरी आ जाए तो हमारे पास सी एफ की वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, फाई 1 वाई प्लस एक बार तो ये प्लस आयोटा है तो m1 का काम कौन करेगा, देखो इजी सा है, m1 का काम कौन करेगा आयोटा, और m2 का काम कौन करेगा माइनस आयोटा। तो y प्लस आयोटा एक्स प्लस फाई 2 वाई माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, ये आ गया, क्या आ गया, ये सी एस आ गया। अब सी एफ आ गया, और अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस वाले टर्म के डिवाइड में ये वाली टर्म आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर। अब इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाओगे और फिर दोनों को सेपरेट कर दोगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया। एग्जाम्पल में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था ना ये वाला, इस वाले में किया था, वैसे इसमें करना है, सेपरेट कर दोगे। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम, जब कोस वाले और साइन में डी स्क्वायर को माइनस एम स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, डी डैश स्क्वायर को माइनस एन स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कर दिया यहाँ पे आपने। यहाँ पे क्या है,
एम और एन ही है, इसलिए आपने यहाँ पे इसको एम और एन ही रखा, कोई वैल्यू नहीं है, तो -m² ठीक है। अब देखो माइनस का 1/2 m² + n², दोनों में कॉमन था तो मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर बच गया ये cos a + b + cos a - b का फॉर्मूला बन गया, तो 2 cos a cos b, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, तो -1/m² + n² cos mx cos ny, ये क्या आ गया pi। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में CF, ठीक है। ये था 4th क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस 5th, उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास किस में है, ये किसका फंक्शन है, ये एक्स और वाई का। एक्स और वाई वाले फंक्शन में क्या बताया था मैंने आपको कि ऊपर जाके इन्वर्स हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो डी में कन्वर्ट करोगी, एम में कन्वर्ट करोगी, सी एफ तो निकालना आता है आपको, निकाल दोगे सी एफ। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो कैसे निकालेंगे, 1/, में ये आ जाएगी, पहले आपने इसके फैक्टर करके इसको यहाँ से लिख लिया, ठीक है। अब देखो 1/, में दिस, अब क्या करा आपने, ये क्या है आपका fxy है, अब ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा आपने, केस फोर्थ ये तो था, केस फोर्थ क्या था आपके पास, जब फंक्शन fxy में हो तो d - dd' fxy को किसे रिप्लेस कर दोगे, c - mx, और इन्वर्स वाला नहीं होगा, इन्वर्स वाला दूसरे में था, ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं हम, fx c - x होता है, अब x एज इट इज़, y को किससे रिप्लेस करोगे, c - x से रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे आपका x y का काम कौन कर रहा था, x प्लस रूट, देखो x + 3 × y था, y की जगह क्या आ जाएगा, c - x, y की जगह क्या आ जाएगा, c - x, और रूट एज इट इज़ रहेगा। अब देखो 3c, ये क्या है, x + 3c - 3x, तो क्या बन जाएगा 3c - 2x, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 पावर पहले से है, क्या बन जाएगी, पावर 3/2 बन जाएगी, और x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो वो नीचे आ जाएगा। तो 1/, इस 3 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1/3, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, माइनस का 1/3, 1/d - 3d', और ये पावर 3/2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, c को फिर से y + x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो c को हमने क्या करा, फिर से y + x पुट कर दिया, बाकी टर्म एज इट इज़ रही। अब देखो 3y + 3x - 2x, तो क्या बन जाएगा 3y + x, और उसकी पावर 3/2। अब ये क्या था, x + 3y fxy था, तो हमने इसको fxy लिख दिया, ठीक है, fxy लिख दिया। और दोबारा से हम क्या करेंगे, देखो माइनस का 1/3, दोबारा से हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा कि 1/d - यहाँ पे m d' fxy, तो दोबारा से इंटीग्रेशन f ऑफ x c - 3x, यहाँ पे y को हम फिर से प्लेस कर देंगे, y की जगह क्या पुट कर देंगे, c - 3x। ये कैसे आया, फॉर्मूला था, होता है c - mx, और यहाँ पे m का काम कौन कर रहा है, 3, तो c - 3x, उसकी पावर 3/2, और dx, तो माइनस का 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3c माइनस का 9x प्लस में x, तो 3c माइनस का 8x की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी पावर 5/2 हो जाएगी, 5/2 नीचे आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट -8 नीचे आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, और ये 4 कट हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद 1/60 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फाइनल। अब फाइनल तो नहीं आया, अभी हमको सी को किस में चेंज करना है, y + x में, तो दोबारा से सी को किस में चेंज कर दोगे, y + x में, तो y + x में चेंज करने के बाद y + x करोगे जब, y + 3x करोगे जब, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो 1/60, इसको सॉल्व करोगे फर्दर, 3y + x की पावर 5/2, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड PI। तो लास्ट में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो ये थे आपके पास जो 4 हमारे पास सिंपल केसेस होते हैं, जो स्पेशल केस होते हैं वो। अब बचते हैं एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस में क्या है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं अगर डिनोमिनेटर में बन जाए 0, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अलग केस होते हैं। जैसे कि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे तो 27 आ गया, बट यहाँ पे अगर 0 बन जाए तो क्या करोगे, तो उसके लिए स्पेशल केस है, एक्सेप्शनल केस है, वो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब काम देखो आपका, जो आपको करना ही करना है। ये मैंने आपको 5 एग्जाम्पल करा दी, ये 5 एग्जाम्पल तो अच्छे से करने हैं, बिल्कुल अच्छे से, कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना है। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, मेरी तरफ से हो गया। ये देखो ई की पावर वाले क्वेश्चन हैं सारे, ये साइन वाले क्वेश्चन हैं सारे, साइन 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 कोस कोस साइन कोस,
कोस, ये टेंजेंट वाले बेसिक से छोड़ देना अभी। जो मैंने आपको समझाया ये 5th पार्ट रहने देना, जिसमें साइन कोस है, जैसे 6 क्वेश्चन में साइन और कोस है। अब इनमें क्या है, इनमें बस दोनों को कंबाइन कर दिया, माइनस आ गया। अब 1/, में ये नीचे लेके जाओगे तो एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ और एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ। कंसेप्ट आपका यही रहेगा, ये साइन वाला क्वेश्चन है, ये साइन वाला क्वेश्चन है। अब ये देखो 10th क्वेश्चन, ई की पावर वाला समझ में आ गया, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। तो कंसेप्ट इसमें वो ई की पावर वाला लगेगा, इसमें भी ई की पावर वाला लगेगा और इसमें कोस वाला लगेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, चाहे कम कर लो, चाहे 4 क्वेश्चन ट्राई कर लो, बट वो अच्छे से करना प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये, इनको ज़रूर ट्राई करना और जो नहीं समझ में आते हैं मुझे बता देना। सो आई होप आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।